कोर्ट रूम से खबर आ रही है, जो हलचल मची है अंदर से, कि सलमान खान को दोषी, बाकी सबको बरी कर दिया गया है। क्या किस तरीके के चार्जेस फ्रेम हुए, क्या अंदर बातचीत हुई है, वो अभी सूचना आएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को दोषी, सलमान खान के अलावा जितने भी लोग थे, यानी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सभी को बरी कर दिया गया है। क्या कह सकते हैं देवानंद जी, सलमान खान को जो दोषी करार किया गया है, लगभग किन चीजों के आधार पर इनको दोषी किया गया? वो तो अभी कोर्ट की जो आएगी फाइंडिंग उसके ऊपर आएगी, कोर्ट की फाइंडिंग जो हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सलमान खान दोषी, क्योंकि जितने भी एविडेंस थे वो सलमान खान के खिलाफ थे। 28 गवाहों को सुना गया था, उनके पूरे बयान सुने गए थे, वही पूरे चार्जेस फ्रेम किए गए थे। सलमान खान के साथ ये 6 आरोपी माने गए थे, लेकिन सलमान खान को दोषी माना गया है। अब सलमान खान की तरफ से बेल पिटीशन फाइल की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सलमान खान कोर्ट में पहुंचे, लगभग 15 मिनट तक के जज के सामने खड़े रहे। मनीष, एक बार फिर से बता देते हैं, इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं, जबकि 6 आरोपी सभी को बरी कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, सलमान खान के खिलाफ आखिर क्यों पुख्ता और मजबूत था ये केस, जिसकी वजह से ये फैसला उनके खिलाफ आया है, क्योंकि शिकार का ये तीसरा मामला था जिसके बाद उन्हें पकड़ा गया था। इस केस में सलमान खान के खिलाफ प्रत्यक्षदर्शी हैं, गवाह बिश्नोई है, जो गोली चलने की आवाज सुनने के बाद घर से दौड़कर बाहर निकले। 2 लोगों ने बाइक से सलमान का पीछा भी किया था, और ये वो तमाम दलीलें हैं जो कोर्ट में सलमान के खिलाफ पेश की गई थी। और सबूत के तौर पर मौके पर मृत हिरण मिला था, जहां से सलमान खान अपनी जिप्सी में भागे थे। ये सारी दलीलें कोर्ट में रखी गई थी। और फॉरेंसिक सबूत की जहां तक बात की जाए तो हिरण के दूसरे पोस्टमार्टम में शरीर पर छेद मिले थे। यही एक अहम सबूत रहे हैं, जिसकी वजह से इस केस में सलमान खान को मुख्य आरोपी माना गया। और जो बड़ी खबर है उसके मुताबिक सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं, जबकि 6 आरोपी बरी। मनीष, अपडेट। मनीष कोर्ट रूम में मौजूद, मनीष झा के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन इस बारे में और डिटेल मिल पाई? आपको बता दें, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि हमारे संवाददाता मनीष झा अंदर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में पूरी कंफर्मेशन हम लेंगे। लेकिन इस बीच ये अहम खबर आ रही है कि सलमान खान के खिलाफ ये फैसला आया है, सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। हालांकि थोड़ी देर का और हम इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारे संवाददाता मनीष झा, जो कि कोर्ट में अंदर मौजूद है, उनसे इस बारे में हम पूरी कंफर्मेशन लेंगे। लेकिन इसमें एक बात बता दें सुरभि, क्योंकि सलमान खान दोषी जरूर, अगर अभी तक खबर में पुष्टि नहीं हुई है, सलमान खान अगर दोषी करार दिए गए हैं तो अब देखना होगा कि अगर दोषी है तो उनको क्या सजा दी गई है, क्योंकि उससे पता लगेगा कि ये जो फैसला कितना बड़ा है, या फिर क्या पिछले अगर केसेस देखते हैं उसके हिसाब से चल सकते हैं। तो मनीष भट्ट से एक बार फिर से बात करते हैं। मनीष, क्या आपको एक कंफर्मेशन मिल पाया है कि सलमान खान दोषी अगर करार दिए गए हैं तो उनको क्या सजा सुनाई गई है, और ये खबर पुष्ट है कि नहीं? देखिए, कोर्ट रूम में जिस तरीके की हलचल मची है, वो ये खबर आ रही है कि सलमान खान दोषी हैं और बाकी सब बरी कर दिए गए। हालांकि इस खबर की अभी पुष्टि पूरी तरीके से नहीं हो पाई है, लेकिन जो हलचल मची है, जिस तरीके से वकीलों की हलचल मची, वकील बाहर आए, उन्होंने यही सूचना दी कि सलमान खान दोषी पाए गए हैं और बाकी सब बरी हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सलमान खान दोषी हैं तो क्या सलमान खान को जेल में रहना होगा या बेल पिटीशन उनकी फाइल की जाएगी? मनीष, यही वजह है, जिस तरीके के ये हाई प्रोफाइल केस होते हैं उसमें ये कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त कोर्ट परिसर और अंदर भी किए जाते हैं, ताकि इस तरीके की खबरों को लेकर पूरी तरह से पुष्टि मिल सके। और जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं, उनसे इस खबर पर और कंफर्मेशन हम जरूर लेना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया गया है। 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, और जैसा कि मनीष भट्टाचार्य भी हमें बता रहे थे कि कोर्ट रूम में और उसके बाहर हलचल इतनी ज्यादा होती रही कि फिलहाल ये खबर मानी जा रही है कि सलमान के खिलाफ ये फैसला गया है। मनीष हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ हैं। मनीष, थोड़ा ही और इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल जो अपुष्ट खबरें आ रही है, सूत्रों से हमें जो मिल रही है खबर, उसके मुताबिक है कि सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। लेकिन इस पर हम फिलहाल इसलिए हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद भी देखना होगा कि पूरा फैसला क्या है, क्योंकि अभी भी अंदर यह फैसला सुनाया जा रहा है। और इस पर बात करते हैं मनीष भट्टाचार्य से, हमारे संवाददाता जो कोर्ट के बाहर मौजूद है। मनीष, फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें तो ये बताया जा रहा है कि बाकी सभी को इसमें बरी कर दिया गया है, और कुछ अपडेट्स आपको मिल पाए हैं कोर्ट के अंदर, और क्या सुनाया गया फैसले में?
देखिए अमित, कोर्ट के बाहर जो हलचल है, पहले मैं सबसे आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए पूरी खचाखच भीड़ है। जो वकील है जितने वो बाहर आ गए क्योंकि फैसले का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही अंदर से, जो कि अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, ये बात आई कि सलमान खान सिर्फ दोषी हैं और बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट में बहुत ज्यादा हलचल मच गई है और अभी फिलहाल सारे जो फैसले हैं वो सबके ऊपर अगर बरी किए गए हैं तो उनके बारे में सारी बातें की जा रही हैं। थोड़ी देर में जो अपुष्ट खबरें हैं वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगी कि आखिरकार सलमान खान दोषी पाए गए हैं तो उनके साथ आगे क्या होगा, जेल में जाएंगे या पिटीशन फाइल की जाएगी। लेकिन हालांकि इसके लिए थोड़ा हमें और इंतजार करना होगा मनीष, लेकिन इस बीच इंतजार किया जा रहा है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा अमित कि इस फैसले पर नजर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सलमान खान एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स रही हैं। और फिलहाल एक बार फिर से बता दें कि ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है। मनीष भट्टाचार्य से इस बारे में हम अपडेट लेते हैं। सलमान खान दोषी करार। मनीष, देखिए सबसे पहले इंडिया टीवी ने यह खबर बताई है कि सलमान खान दोषी हैं और आखिरकार इन खबरों पर मुहर लग चुकी है। सलमान खान दोषी पाए गए हैं। जितने भी सह आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है। अब यह देखना होगा कि सलमान खान को क्या जुडिशियल कस्टडी में रहना होता है या फिर उनकी बेल पिटीशन फाइल की जाएगी। अगर 1 से 3 साल तक की सजा, जैसे कि वकील बता रहे थे कि अगर उनके ऊपर लगाई जाती है तो तुरंत उनको हाथों हाथ बेल मिलेगी। लेकिन चूंकि इस पूरे 149 जो आईपीसी की धारा उसमें 1 से 6 साल तक की सजा का प्रावधान है और अगर ज्यादा सजा है तो इसमें कहीं ना कहीं जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा सलमान खान को। कुल मिलाकर कानूनी पहलू पर हम बात करेंगे देवानंद गहलोत जी से। फाइनली ये हो गया है कि सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं, तो अब हम क्या माने, क्या सलमान खान जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे या फिर फाइनली उनकी बेल अभी यहीं पर अग्रिम जमानत उनको मिल जाएगी? अगर 3 साल की सजा होती है तो यहीं से बेल हो जाएगी। अगर 3 से ज्यादा होते तो जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। जैसा कि आप बता रहे थे, जो एविडेंस थे, जैसा कि हिरण की बॉडी मिली थी और जो तमाम लोगों ने देखा था, उन बयानों को, उन गवाहों को आधार पर रखा गया है, तभी शायद सलमान खान के खिलाफ ये फैसला आया है। हाँ, एविडेंस के आधार पर जो है दोषी करार दिया गया है। मनीष, जो वकील आपके साथ है उनसे पूछे कि देखिए 28 मनीष झा इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सलमान खान दोषी करार, क्या फैसला कोर्ट में सुनाया गया? देखिए अभी ये खबर आई है कि अदालत ने इस मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू को बरी कर दिया है। और अब सलमान खान को कितनी सजा होगी उस पर सलमान खान के वकील अपनी बहस कर रहे हैं। और अगर ये सजा 3 साल से अधिक होती है तो वैसी स्थिति में सलमान खान को जेल जाना पड़ेगा। अभी सलमान खान ने दोषी करार दिया है, तो उसके बाद सलमान खान को अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही अदालत का फैसला आया इस मामले में बिश्नोई समाज के वकील बाहर आए, उन्होंने सबको जानकारी दी। उन्होंने जानकारी में ये कहा कि सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। सलमान खान को जैसे ही जज साहब ने ये कहा कि आपको दोषी करार दिया जाता है, उसके बाद वो काफी उदास हो गए, काफी तनाव में थे। वहीं दूसरी तरफ सैफ अली खान, तब्बू को राहत मिल गई है, उन्हें बरी कर दिया गया है। अदालत ने पाया कि जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ ये आरोप साबित नहीं होता है, तो उन्होंने सलमान खान को उकसाया था काले हिरण के शिकार के लिए। तो तीसरा ऐसा मामला जहां पर काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। इस मामले में मैं आपको बता दूं कि अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने अपनी बात को बहुत पुख्ते तरीके से रखा था। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया था कि घटना स्थल से 2 काले हिरण के डेड बॉडी मिले थे, फिर उसका डीएनए सैंपल कराया गया था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पाया गया था कि जो गोली मारी गई थी तो गोली के निशान और जो हथियार बरामद हुए थे वो लगभग मिलते जुलते थे। इस तरह के सबूत could you tell us how did it really start? Well, listen, the court simply pronounced the judgment. First of all, the court said that Salman Khan is convicted under Section 9/51 of the Wildlife Protection Act, and so far as the other accused persons are concerned, they all have been acquitted. Now, the proceedings inside the court, right now, the court, his counsels are addressing the court on the quantum of punishment of sentence. So, has the argument for the sentencing really started? Yes, of course. The arguments on the point of sentence are going on, and they are praying for. They are just praying for probation. They are just praying for the probation, or they are just emphasizing on the minimum sentence. So, but has the prosecution asked for the maximum? Well, prosecution will have their own turn because right now his counsels are advancing arguments. Okay, so they're asking for a probation and तो ये वकील बता रहे हैं कि अंदर सिर्फ कोर्ट ने ये कहा, जो जज है उन्होंने कहा कि सलमान खान इस मामले में दोषी हैं, बाकी उनके साथ सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम, ये सभी को बरी किया गया है।
the bars, and in case if the court awards him sentence up to 3 years, then court will suspend the sentence for. मनीष भट्टाचार्य इस बीच हमारे साथ हैं। सलमान की सजा पर फिलहाल कोर्ट में बहस की जा रही है और यहां कोशिश ये की जाएगी कि सलमान की प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को लेकर भी कोर्ट के सामने रखा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, मनीष झा हमारे साथ है। कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ रहा कोर्ट में, किस तरीके से फैसला दिया? देखिए मनीष, जैसे ही सलमान खान और बाकी सारे आरोपी कोर्ट रूम में आए, ठीक 11:30 बजे इस कोर्ट के जो सीजीएम है वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठे और उन्होंने कहा कि इस मामले में हम सलमान खान को दोषी करार देते हैं। वहीं जो बाकी एक्यूज्ड हैं, सैफ अली खान, तब्बू, इन सब को बरी किया जाता है। इसके बाद सलमान खान जो अपनी फेवरेट जींस और ब्लैक शर्ट में वहाँ मौजूद थे, वो काफी टेंस हो गए, काफी उदास थे, वो वहीं पर बैठ गए। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि जो सलमान खान के मामले में जिसमें कि उनको दोषी करार दिया है, इसमें सजा पर सुनवाई के लिए आर्गुमेंट शुरू किया जाए। और उसके बाद अब सलमान खान के वकील अभी फिलहाल सजा पर बहस कर रहे हैं कि क्यों इसमें कम सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि कानून के मुताबिक वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 6 साल की सजा का प्रावधान है। तो अब सलमान खान के वकील ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसमें न्यूनतम सजा जितनी हो सकता है वो दी जाए, क्योंकि अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो सलमान खान को कुछ ही मिनट के अंदर जमानत ले ली जाएगी। क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत ये भी सामने आ रही है खबर की धारा 9/51 के तहत ही सलमान खान को दोषी दिया गया है। उसमें किस तरीके के चार्जेस फ्रेम होते हैं? देखिए, चूंकि सलमान खान पर जो मुकदमा चला था वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 951 के तहत मुकदमा चला था और उसी में आज अदालत ने उनको दोषी करार दिया। और हम आपको सबसे बड़ी खबर ये बताते हैं कि दोषी करार होने के बाद अभी फिलहाल सलमान खान को कस्टडी में ले लिया गया है। सलमान खान इस समय जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि अगर जब तक उनको जमानत नहीं होगी तब तक वो कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सलमान खान को दोषी करार देने के बाद अदालत ने जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है और अब सलमान खान के वकील सजा पर बहस कर रहे हैं। अगर ये सजा 3 साल से कम होती है तो सलमान खान को इसी अदालत में जमानत मिल जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। वकील वहां पर कोर्ट में जो वकील मौजूद थे उन्होंने कुछ बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। अभी तक जो न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें सलमान खान को 9/51 का दोषी माना गया है तथा अन्य जो दूसरे अभियुक्त है जिसमें सैफ अली, सोनाली, तब्बू और नीलम, उन सबको उनको संदेह का लाभ दिया गया है। संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। अभी तो संदेह के लाभ के आधार पर उन्हें दिया गया, लेकिन सलमान खान की जो सजा के बिंदु पे है उनके अधिवक्ता के द्वारा अभी न्यायालय में बहस जारी है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि इस पहले सलमान खान के अधिवक्ता वो अपना उसके लिए कहेंगे कम से कम सजा दी जाए, उसका जवाब विधि अधिकारी श्री भवानी सिंह जी भाटी के द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि इनको कितनी सजा दी जाए। एक फिर से हम रुक करते हैं मनीष झा और मनीष भट्टाचार्य का जो कोर्ट के बाहर मौजूद है। मनीष, ये बताइए आपकी जो सजा सुनाई जाएगी उसमें सलमान खान के पक्ष में कौन कौन सी बातें हैं जो जिसका बेनिफिट उन्हें मिल सकता है? मनीष से इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दें, काले हिरण केस में सलमान खान दोषी करार दिए जा चुके हैं। काला हिरण शिकार केस में जोधपुर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जबकि सह आरोपी तब्बू, इसके अलावा सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे बरी किए जा चुके हैं। और कोर्ट के बाहर आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष झा और मनीष भट्टाचार्य मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि सलमान खान को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है। एज ए लेमैन नॉर्मल पर्सन सजा का ऐलान आज देखिए आज होना चाहिए। शुरू हो गई बहस सजा पर? हाँ, सजा पर बहस। एक छोटा सा वक्त था हमारे साथ हुसैन सिंह के वकील जी सर बताएं कि क्या हुआ आज अभी बता रहे हैं कि सलमान खान के ऊपर अब क्या सजा दी जाएगी, इस पर कोर्ट के अंदर बहस चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि अगर 1 से लेकर 3 साल के बीच अगर सजा होता है तो सलमान खान को आज ही बेल मिल जाएगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा सजा मिलती है सलमान खान को तो उसके लिए फिर दूसरी जगह पे अपील करनी पड़ेगी। इस बारे में समझते हैं कि सलमान खान के पास क्या क्या विकल्प है और जो बहस इस बीच सजा को लेकर की जा रही है, क्या उस पर भी फैसला अभी सुना दिया जाएगा? मनीष, because the evidence which is available on the record is quite ample so far as to prove the charges leveled against Salman Khan, but
all the other accused persons have been acquitted. That's why there is no question of invoking the provisions of section 149 of IPC. सबूत पेश किए गए हैं जिसकी बिना पर यह पूरा फैसला आज कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। हमारे संवाददाता मनीष झा और मनीष भट्टाचार्य इस बीच कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। मनीष, जानना चाह रहे थे आपसे हम इस बारे में कि आखिर सलमान के पास अब आगे क्या क्या विकल्प है और सजा पर जो बहस की जा रही है उसमें क्या दलीलें दी जा रही हैं, क्या उनके काम को लेकर दलील दी जा रही है, और अहम यह भी बात कि आखिर उसको लेकर फैसला कब तक सुना दिया जाएगा, सजा को लेकर फैसला। तो आपको बताएं कि सलमान खान के ऊपर बड़ा फैसला आया है। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया है और उनके साथ बाकी जो 4 लोग थे उन्हें बरी किया गया है। इस पे आर्गुमेंट की जा रही है। तो अभी आप सुन पा रहे होंगे सलमान खान के वकील रवि पवार हमारे साथ मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि अदालत ने क्या कुछ फैसला दिया और अभी अदालत में क्या कुछ चल रहा है। बताइए मनीष, हम सुन रहे हैं। उनकी टीम में ही है ना, तो वही हुआ कि नहीं। तो अभी सलमान खान के वकील हमारे संवाददाता मनीष के साथ हैं, हम फिर से उनके रुख करेंगे क्योंकि हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल अंदर इस बात पर बहस हो रही है कि सलमान खान को कितनी सजा दी जाए। सलमान खान के वकील चाहेंगे कि कम से कम उनको सजा दी जाए क्योंकि सलमान खान के ऊपर एक पूरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ा पूरा इंडस्ट्री इस पर उन पर डिपेंड करता है। हम फिर से रुक करते हैं। मनीष झा हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, आपके साथ अगर सलमान खान के वकील हैं तो उनसे बात कीजिए और बताइए अंदर क्या चल रहा है। एक मिनट वकील साहब, देखिए मैं आपको बताऊं कि इस समय हमारे साथ सलमान खान की लीगल टीम के मेंबर रवि पवार मौजूद हैं। रवि, एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि आज अदालत में क्या फैसला हुआ और अभी क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह अदालत में सबसे पहले सलमान खान आए गए, उससे पहले उनकी 2 बहनें अंदर आ चुकी थी। सलमान खान के बाद सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, उनके सबके इनके फ्रेंड्स और जो भी इनके परिवार वाले आ चुके थे अंदर। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई, कोर्ट ने सबसे पहले अपने जो पैक लिफाफा था जिसमें क्वेश्चन ऑफ प्रोनाउंस करना जजमेंट, उसको खोला गया और जजमेंट खोलने के बाद जो दोषी थे और जो ऑर्डर पूरा है, आदेश सुनाया गया। उस आदेश में ये रखा गया कि सलमान खान दोषी पाए जाते हैं, बाकी 2 संदेह के लाभ को देते हैं उनको बरी किया जाता है। जब सलमान खान की बात आई कि उसको अब ये बहस चल रही है कि सलमान खान को 3 साल की सजा रखी जाए या 3 साल से कम रखी जाए। अब जो अर्थदंड है वो 50,000 का इंतर किया गया। ये बताइए कि आप लोगों की तरफ से लगातार ये दलील दी गई थी कि सलमान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन क्या माना जाए कि प्रोसिक्यूशन ने जो ये बात कही थी कि घटना स्थल पर 2 काले हिरण के डेड बॉडी मिले थे, डीएनए सैंपल प्रूफ हो गए थे, क्या ये सब सबूत थे जो सलमान खान के अगेंस्ट में गए और इसी वजह से आज सलमान खान को दोषी करार दिया गया? जो जजमेंट है वो बहुत लंबा जजमेंट है, उस जजमेंट को अभी तक पढ़ना उचित नहीं है क्योंकि वो अभी ऑन द टेबल है उनके। जब तक वो जजमेंट की कॉपीज नहीं मिल पाएगी, उस कॉपीज में मनीष, लेकिन जानना चाहेंगे कि क्या सलमान खान की जमानत की एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है? अब जो ग्रामीण है जिस समय रात को उसको पकड़ा गया, देखिए मैं आपको बताऊं कि सलमान खान की जमानत के लिए यहाँ पर उनकी लीगल टीम के मेंबर एक जमानती को भी लेकर आए हैं। जोधपुर के लोकल व्यवसायी हैं राजकुमार शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद हैं कि अगर 3 साल या उससे कम की सजा होती है और जमानत देने की नौबत आती है तो तुरंत ही फिर जो लोकल व्यवसायी राजकुमार शर्मा है उनको उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पेश किए जाएंगे ताकि उसी समय सलमान खान को जमानत मिल जाए। फिलहाल इस समय सलमान खान अदालत के रूम में मौजूद है। मनीष, एक बात हमें जानना चाहते हैं, उनके वकील से जानना चाहेंगे कि सलमान खान को कम सजा हो, इसको लेकर उनके पास क्या क्या दलीलें हैं? रवि जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सलमान खान को कम सजा हो, इसके लिए आप लोगों के पास क्या दलीलें हैं? सर, कम होने के लिए उसमें आर्गुमेंट चल रहे हैं, जो एविडेंस पेश की गई है उसके लिए चल रही है। तो मसलन मुझे लगता है कि आप लोगों की तरफ से तो यही आर्गुमेंट होगा कि उनकी उम्र अभी 52 ईयर है, उनका एक बड़ा सा लंबा कैरियर है, वो सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग और तमाम तरह की दूसरी सोशल एक्टिविटी करते हैं। वो सारी चीजें इसमें देखी जाती है, परंतु साथ में ये देखा जाता है कि इसका मेन एक्यूज बनता है या नहीं बनता, क्योंकि उसको देखते हुए भी कोर्ट उसको डिसीजन किया जाता है। जो निर्णय जो होता है वो मेन फैक्ट पे होता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि दरअसल इस मामले में अदालत को दोनों तरह के तथ्यों को देखना होगा। पहला तथ्य यह होगा कि सलमान खान के फेवर में क्या क्या बातें हो जाती है। निश्चित तौर पर सलमान खान के जो लीगल टीम है वो अपनी दलीलें अभी अदालत के सामने रख रहे हैं और मेरी समझ से वो उनकी तरफ से यही रखा जा रहा है कि सलमान खान, मनीष, ये भी दलील दी जाएगी कि हाई कोर्ट से उन्हें बरी किया जा चुका है 2 मामलों में, ये भी दलील दी जाएगी? निश्चित तौर पर देखिए ये भी एक दलील होगी जब वो सलमान खान के वकील कहना चाहेंगे कि जो बाकी इसी से संबंधित जो दूसरे ट्रायल हुए थे उसमें हाईकोर्ट से वो बरी हो चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि जो वेपन है जिसको लेकर आर्म्स एक्ट के तहत ट्रायल हुआ था, आर्म्स एक्ट में भी सलमान खान को निचली अदालत ने ही बरी कर दिया था। तो ये सब तमाम तथ्य हैं जो कि सलमान खान के पक्ष में ये दलील के तौर पर दिया जाएगा।
वहीं दूसरी तरफ जो प्रोसिक्यूशन है उसकी दलील निश्चित तौर पर यह होगी कि सलमान खान एक बड़े व्यक्तित्व हैं और एक आइडियल फिगर है। ऐसी स्थिति में उनका जो कंडक्ट है, समाज उस कंडक्ट को फॉलो करता है, इसीलिए एक मिसाल के तौर पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। निश्चित तौर पर लीगल टीम जो दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें देंगे, लेकिन उसके बाद अदालत को यह फैसला करना है इसमें और वक्त अभी मनीष लगेगा और कब तक सजा को लेकर फैसला सामने आ सकता है? मुझे लगता है कि अगले 15-20 मिनट के अंदर यह तय हो जाएगा कि अदालत ने सलमान खान को कितनी सजा दी है और उसके बाद अगर 3 साल से कम होती है तो निश्चित तौर पर सलमान खान अभी कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे जो तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज है वो पूरे करते हुए, और अगर 3 साल से अधिक की सजा होती है तो निश्चित तौर पर फिर सलमान खान के लिए आने वाले कुछ दिन, यानी संभव है कि अगर सलमान को 3 साल की सजा हुई तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन मनीष, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भी ले लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कानूनी प्रावधान है जिसके तहत अदालत किसी भी मामले में एक बार जब किसी को दोषी करार देती है तो फिर जब तक की सजा पर फैसला नहीं होता है तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में ले लिए जाते हैं। और इसी प्रावधान के तहत सलमान खान को दोषी करार देने के बाद उनको स्वतः ही अब जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है, यानी अब वो अदालत की बगैर अनुमति के कोर्ट रूम के बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए पहले भी अभी कोर्ट में ही मौजूद है, बाकी से आरोपी भी फिलहाल वही है, हालांकि उन्हें अब बरी कर दिया गया है। इसके बावजूद कि इस मामले में जो बाकी आरोपी हैं, चाहे वो सैफ अली खान हो, सोनाली बेंद्रे हो, तब्बू हो, उनको बरी कर दिया गया, लेकिन वो सारे आरोपी अभी कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं। वो सलमान खान के साथ खड़े हैं और सलमान खान के वकील अभी केवल वो आर्गुमेंट दे रहे हैं जिसमें वो सलमान खान के पक्ष में क्या क्या मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसको बता रहे हैं कि सलमान खान को क्यों रियायत मिलनी चाहिए इस केस में। जैसा कि कानून कहता है कि न्यूनतम 1 साल की और अधिकतम 6 साल की सजा का प्रावधान है, तो अब वकील की टीम की यह कोशिश होगी कि सलमान खान को हर हालत में 3 साल से कम की सजा मिले ताकि सलमान खान को जमानत मिल सके। बहरहाल हमें देखना होगा कि इसी से संबंधित 2 और मामले में क्या कोर्ट इस बात पर भी गौर करता है कि सलमान अपने करियर को लेकर या अपनी फिल्मों को लेकर जिस तरीके से कमिटेड हैं, क्या ये भी इस दलील में कोर्ट इस बात पर गौर कर सकता है कि उनकी आगे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में सलमान खान के वकीलों के पास तमाम तरह की दलीलें हैं और ये डिपेंड करेगा कि वो उन दलीलों में से किसको प्रमुखता से रखना चाहता है। मसलन कि अगर वो ये कहते हैं कि सलमान खान एक बहुत बड़े स्टार हैं तो हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन पक्ष इस बात को ही ज़्यादा जोर दे कि चूंकि वो स्टार हैं और उनके कंडक्ट को सोसाइटी फॉलो करती है इसलिए उनको कड़ी सजा दी जाए। इसलिए निश्चित तौर पर जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो सलमान खान के वकील बैलेंस आर्ग्यूमेंट रखना चाहेंगे, जिसमें वो ये भी बताना चाहेंगे कि सलमान खान सिर्फ फिल्मों में अभिनय ही नहीं करते बल्कि बीइंग ह्यूमन नाम से वो एक NGO चलाते हैं, सोसाइटी में वो अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूशन देते हैं और इन सब बातों को तरजीह दिया जाना चाहिए। साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि उनकी उम्र अभी महज 52 साल हुई है, उनका एक लंबा करियर है, उनकी एक लाइफ है, तो बहुत कुछ किया जाना है। तो ये सब जो तमाम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, क्योंकि अब हमें देखना होगा कि अब लीगल फैक्ट्स पर नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के आधार पर अदालत से गुहार लगाई जाएगी कि सलमान खान पर रियायत की जाए और फिर अदालत को बताइए कि कब तक अभी ये फैसला सुना दिया जाएगा सजा को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे उम्मीद है कि अगले 15 से 20 मिनट के अंदर हमें यह सूचना मिल जाएगी कि सलमान खान को अदालत इस मामले में कितनी सजा देती है। बहरहाल अभी आर्गुमेंट चल रहे हैं, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट होंगे। सलमान खान की तरफ से जहां रियायत की उम्मीद होगी वहीं दूसरी तरफ से अभियोजन पक्ष। और हमें मनीष, मेरा ये सवाल था आपसे, क्योंकि सलमान की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए उनसे वो इनकार करते रहे और ये भी बार बार ये कोर्ट में दलील दी गई कि सेलिब्रिटी होने की वजह से उन्हें फंसाया गया है पूरे मामले पर। मेरा ये सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि हम कोर्ट का रुख समझना चाहते हैं। अब जो सलमान की कमिटमेंट्स हैं, सलमान के आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर जो दलीलें दी जा रही हैं उसके तहत हम ये समझना चाहते हैं कि कोर्ट का रुख अभी तक क्या रहा है। देखिए, चूंकि अदालत ने अब सलमान खान को दोनों काले हिरन के शिकार के मामले में दोषी करार दिया है, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी अब वो प्रूफ हो गई है। तो आज की तारीख में अब ऑन रिकॉर्ड ये बातें हो गई है कि सलमान खान इस मामले में दोषी करार हुए हैं कि वो उन्होंने 2 काले हिरन का शिकार किया। उस दोनों का जब बिश्नोई समाज के लोग वहां पहुंचे तो उस काले हिरन को वो छोड़कर चले गए थे और उसके बाद फिर काले हिरन को जब वो छोड़कर चले गए तो फिर उसको बिश्नोई समाज ने जब पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने उस काले हिरन की रिकवरी की थी, उसके DNA सैंपल लिए गए थे। काले हिरन की डेड बॉडी से जो गन के पॉइंट्स के जो बुरादा मिले थे उसके DNA जांच कराई गई थी और वो साबित हो गया था कि सलमान खान के पास से जो आर्म्स पाया गया था। हालांकि दिलचस्प बात है कि
इसी मामले में आर्म्स एक्ट के तहत सलमान खान बरी करार दिए जा चुके हैं। निश्चित तौर पर सलमान खान के पास भी इस मामले में पहले काफी कुछ केसेस दलीलें के हैं जो फैसले आए हैं वो क्या अब आगे ये जो दलील दी जाएगी सजा कम को लेकर उस पर किसी तरह का प्रभाव डाल सकते हैं, या जज के सामने कोर्ट में ये बातें, ये दलीलें भी रखी जाएंगी जो पहले केसेस के फैसले रहे हैं उसके तहत? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस मामले में दरअसल हमें ये देखना होगा कि घटनास्थल जो है, घटनास्थल काफी सुदूर जंगल का एक इलाका है। सुरभि, मैं आपको बताऊं कि मुझे उस जगह जाने का मौका मिला है, वो काफी सुनसान जंगल वाला इलाका है। अगर निश्चित तौर पर जो सलमान खान के वकीलों की दलील थी, उनका कहना था कि अगर कोई एक गोली की आवाज आती है तो कैसे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, इस तरह की उनकी दलील थी। दूसरी बात यह थी कि सलमान खान आर्म्स एक्ट में बरी हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में सलमान ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, लेकिन सलमान के वकील है, उनके पास एक पुख्ता लगता है मनीष के पास इस बारे में, मनीष भट्टाचार्य के पास भी इस बारे में और डिटेल है। एक बार फिर से मनीष भट्टाचार्य से हम इस बारे में डिटेल अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें सलमान के वकील ने 3 साल से कम की सजा की बात कोर्ट के सामने रखी है। सलमान के वकीलों ने कम सजा की अपील की है और यहाँ पर जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक जुडिशियल कस्टडी में सलमान खान को ले लिया गया है और इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि जो सजा को लेकर इस बीच बहस चल रही है उसके तहत कोर्ट के सामने सलमान को कम से कम सजा मिले, ये अपील कोर्ट के सामने की जा रही है। तो फिलहाल 19 साल पुराना ये मामला है और इस 19 साल पुराने इस मामले में आज फैसला आ गया है जिसमें सलमान खान को दोषी करार दिया गया। लेकिन इसी तरह के ही 2 मामलों में सलमान खान को राहत मिल चुकी है हाई कोर्ट से, लेकिन फिलहाल इंतजार हो रहा है कि सलमान खान को कितने साल की सजा होती है। मनीष भट्टाचार्य से इस बारे में हम और अपडेट लेते हैं क्योंकि कोर्ट रूम में सलमान की सजा पर बहस शुरू हो चुकी है और सलमान के वकील जज से 3 साल की सजा की मांग कर रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य, क्या अपडेट इस बारे में आपके पास? देखिए, फिलहाल अभी कोर्ट रूम में जज के सामने सलमान खान बैठे हुए हैं। सलमान खान की अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा निराश है। सलमान खान के वकील यही दलील कर रहे हैं कि इनको कम से कम की सजा हो, ताकि अगर 1 से 3 साल के बीच में अगर इनको सजा होती है तो इनको हाथों हाथ बेल मिल जाए। क्योंकि पहले भी 2006 में जब फैसला आया था तब लगभग 7 दिन सलमान खान को जेल में गुजारना पड़ा था। चूंकि 6 आरोपियों को बरी कर दिया है और तीनों मामले में सलमान खान बरी हो चुके हैं, इसलिए सलमान खान के वकील लगातार इस मामले पर दलील कर रहे हैं कि सलमान खान को ज़्यादा बड़ी सजा ना दी जाए, ताकि 1 से 3 साल के बीच की अगर सजा मिलती है तो सलमान खान को किसी तरीके से बेल मिल जाएगी। और अगर 1 से 6 साल के बीच, अधिकतम 6 साल में अगर इनको सजा मिलती है तो जुडिशियल कस्टडी में रहना पड़ेगा। बेल पिटीशन फाइल करने के लिए लगभग 24 घंटे लगेंगे। सलमान खान को यह भी हो सकता है कि यहां से जेल भेजना पड़े। तो कुल मिलाकर अभी अगर सलमान खान की बात करें तो कुछ देर पहले सलमान खान सर झुका के बैठे हुए थे जज के सामने, क्योंकि तमाम चीजों पर जब बहस होने लगी तब सीधे सबसे पहले यही फैसला दिया गया कि सलमान खान दोषी है, बाकी सभी संदेह के लाभ को लेकर सभी आरोपी बरी होंगे। इस वजह से अभी फिलहाल सलमान खान जज के सामने मनीष बताइए फिलहाल कोर्ट में कौन-कौन मौजूद हैं, बाकी जिनको बरी कर दिया गया है क्या वो कोर्ट में मौजूद हैं या कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं, और सलमान खान की बहनें भी क्या अभी फिलहाल कोर्ट में मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल सभी लोग अभी कोर्ट में मौजूद हैं। सलमान खान, उनकी बहन अर्पिता, अलवीरा और बाकी जितने लोग जिनको बरी किया गया है वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं और जो तमाम लोग थे वो वहीं पर अभी मौजूद हैं, क्योंकि अभी इसी बात पे ही कोशिश की जा रही है सलमान खान के वकीलों की तरफ से कि कम सजा मिले। आधार सबसे बड़ा यही है कि तीनों मामलों में सलमान खान को बरी कर दिया था और चूंकि लोअर कोर्ट में जब सलमान खान को सजा दी थी, हाई कोर्ट ने इसको डिनाई करते हुए सलमान खान को बरी किया था और 2006 में 7 दिन तक के सलमान खान को जेल में भी रहना पड़ा था। इन तमाम चीजों, इन तमाम पॉइंटों को आधार पर रखकर सलमान खान के वकील यही डिमांड कर रहे हैं कि और यही बड़ी खबर है इस वक्त की कि सलमान खान इस वक्त कोर्ट रूम में अकेले बैठे हैं। सलमान के वकील ने कम से कम सजा दी जाए इस बात का अनुरोध किया है।